नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। उसका पहला क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। ये परिभाषा किसकी है? तो ये गोडार्ड की परिभाषा है। देख लेते हैं। जे गोडार्ड के अनुसार अगर हम देखें तो निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित होती है। ठीक है, यानी अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। अगला देख लेते हैं, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसमें कोट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनको। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? यानी स्वयं व्यक्ति खुद है, यानी व्यक्ति, और संस्कृति अथवा गरीबी की उप संस्कृति, और सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, या फिर सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। तो कूट दिए हुए हैं, पहला, चौथा, दूसरा। तो इसमें देखिए स्वयं व्यक्ति खुद भी होता है, संस्कृति और गरीबी की जो उप संस्कृति है वो भी इसका कारण है, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति भी होता है, और सीमित अथवा जो प्रतिबंधित अवसर है ये सारे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? पहला, व्यक्ति संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। तो ये डेविड इलेस ने बताया है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। देख लेते हैं। इनके अनुसार 3 कारण होते हैं, यानी व्यक्ति, यानी खुद व्यक्ति, संस्कृति, उप संस्कृति तथा जो सामाजिक संरचना है वो इन्होंने बताए हैं। जैसा अभी आप, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण जो है वो अधिक उपयुक्त तो नहीं है? ठीक है, अधिक जो है उपयुक्त नहीं है। कौन सा? अशिक्षा है, बिल्कुल है। बेरोजगारी भी है, भाग्य पर भरोसा करना भी है। अगला देख लेते हैं, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण है, जैसे अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, जनसंख्या वृद्धि है, भाग्यवादिता हो गई, सामाजिक कारण हो गई, और रूढ़िवादिता इत्यादि। काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना निर्धनता का कारण जो है वो नहीं है। अगला है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है उसे क्या कहा गया है? उसे रखेल परंपरा कहा गया है, देवांगना परंपरा कहा गया है, या देवदासी या फिर नियोग परंपरा? तो इसे देवदासी परंपरा जो है वो कहा गया है। अगला है हमारा, जैसे पिछले उसमें आप देखा जाए तो उसमें क्या होती थी, वो देवदासी परंपरा होती थी। ठीक है, दासी का अर्थ होता है देव की दासी, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। भारत में सबसे पहले देवदासी परंपरा के अंतर्गत धर्म के नाम पर स्त्रियों की यौन शोषण को संस्थागत रूप जो है वो दिया गया था। देवदासी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वेश्यावृत्ति को आर्थिक लाभ हेतु अवैध संबंध बनाना तथा व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। अगला है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट में आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, तो ये हमारा सन 2005 का अधिनियम हो जाएगा, यानी घरेलू हिंसा से जो महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम है, ये 2005 का है। ये इसमें पारित हुआ था। ये गजट महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया है, और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। जैसे कि कोई भी अधिनियम आता है तो वो तुरंत लागू नहीं होता, उसमें कुछ टाइम लगता है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना होता है। ठीक है, अगला है, ये दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहाँ पर पितृवंशी व्यवस्था होती है, या फिर मातृवंशज व्यवस्था होती है, या पितृस्थानीय व्यवस्था होती है। जहाँ पर मातृवंशज व्यवस्था होती है, यानी कि मातृवंशीय समाजों में और उन समाजों में जहाँ पर ममेरे हो गए, फुफेरे, भाई बहनों के विवाह का नियम है, वहाँ दहेज की समस्या विकट नहीं है। ये दोनों प्रकार के समाज कहाँ पर पाए जाते हैं? वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, और इसलिए वहाँ पर उत्तर भारत की तुलना में दहेज की जो है समस्या कम विकट है। अगला है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की जो है वो उपेक्षा करता है? तो वो क्या कहा जाएगा? वो जातिवाद कहा जाएगा। जातिवाद द्वारा क्या होता है? जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना को प्रश्रय दिया जाता है। कुछ व्यक्तियों में चाहे वास्तविक योग्यता ना हो, फिर भी किसी जाति विशेष का होने के कारण उन्हें बहुधा लाभ प्राप्त हो जाता है। काका कालेकर ने कहा था, जातिवाद एक ऐसी उच्च, अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। अगला है, डिफिनेशन है, किसने कहा है भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीति दल है? तो वो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, या फिर BR अम्बेडकर जी ने कहा है, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर महात्मा गांधी ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण ने कहा है। यानी जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? भारत में जाति जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अगला है, जाति राजनीतिक कैंसर है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? तो वो
गाडगिल ने कहा है। गाडगिल जी ने कहा था कि जाति जो है, जाति को राजनीतिक कैंसर कहा है तथा इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं ये। जबकि जो रुडोल्फ ने इसे राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है। अगला देखते हैं। अगला भी देखिए, ये डिफिनीशन है। किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? तो ये BR अम्बेडकर जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जाति क्या है, वो मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। अंतर्विवाह को तो वे जाति की एक कार्य प्रणाली मानते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतर जातीय विवाह को एक कारगर उपाय माना है। अगला है, जातिवाद का आशय क्या है? तो देखिए, जातिवाद का आशय क्या होता है? अपनी जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं, वरन अन्य जातियों के विरोध में ही पूर्वाग्रह होना। प्रत्येक जाति विरोधी पूर्वाग्रह होना, या फिर कुछ जातियों के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। तो ये हो जाएगा, अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं, वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। तो ये जातिवाद का मीनिंग होता है। जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर पर मारता है तो प्रायः इसे क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, उसे घरेलू हिंसा कहा। पूछा गया है, घरेलू हिंसा बिल को किसके द्वारा पास किया जाता है? तो संसद द्वारा इसको जो है वो पास किया जाता है। अगला है, घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है? तो कौन सा है? पुलिस द्वारा दंडित करना। अगला है, जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तो ये क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, ये अंतरपीढ़ी पीढ़ी संघर्ष कहलाएगा। जब दोनों के जो है वो विचार आपस में नहीं मिलते हैं। सास ससुर और बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में आप क्या कहेंगे? तो वो भी क्या कहते हैं? अंतरपीढ़ी संघर्ष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये अंतरपीढ़ी में आएगा, अंतरापीढ़ी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो संबंध था भाई भाई में, इसको हम अंतरापीढ़ी बोलेंगे, और जो ये वाला है इसको हम अंतरपीढ़ी कहेंगे। अगला है, हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषी लोगों द्वारा किया गया विरोध क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, ये एक अंतरपीढ़ी संघर्ष है। ठीक है, हिंदी भाषा के विरुद्ध और अहिंदी भाषी लोगों के द्वारा किया गया विरोध अंतरपीढ़ी संघर्ष को दर्शाता है। अगला है, गिरते हुए सामाजिक मूल, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण और व्यक्तिवादी मनोवृत्तियां अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण है। तो ये किसका विचार है? ये सोरोकिन का विचार है। अगला है, पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये भी हमारा अंतरपीढ़ी संघर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय कर सकते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी होगी? तो उसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये मुबारत होता है। ठीक है, मुबारत के अंतर्गत जो है कोई भी किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये लियान हो जाएगा। लियान के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर जो है तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अगला है, एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जो है वो व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता है, तो यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित है? तो ये भी जो है वो लियान से संबंधित होता है। ठीक है, अगला है, मुसलमानों में तलाक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मुताह नहीं होगा। बाकी खुला भी होता है, मुबारक भी होता है, रिला भी होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं।